हाय, सेमेस्टर 5 पेपर कोर कोर्स 11। पेपर का नाम अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार को कैसे समझा जा सकता है और कैसे उसको डील किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी, तो फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी का मतलब है यहाँ पर फैमिली थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी। यहाँ पे दो चिकित्सा आप लोग को पढ़ना है, परिवार चिकित्सा एवं समूह चिकित्सा। आज आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी कि परिवार चिकित्सा क्या है और उसके लक्ष्य, उसके गोल क्या हैं। मीनिंग ऑफ फैमिली थेरेपी। पारिवारिक चिकित्सा या परिवार चिकित्सा वह चिकित्सा है जिस पर किसी रोगी का उपचार उसके परिवार के सदस्यों के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चिकित्सक पूरे परिवार का उपचार करता है। अकॉर्डिंग टू रेबर, पारिवारिक चिकित्सा में विशिष्ट व्यक्तियों को अलग करके स्वतंत्र रूप से उपचार करने के बदले परिवार का उपचार सामूहिक रूप से किया जाता है। कहीं कहीं पे यह कहा जाता है कि समूह चिकित्सा के प्रकार में ही एक प्रकार है परिवार चिकित्सा, और किसी किसी जगह में ये कहा जाता है कि ये सभी चिकित्सा अलग अलग है। परिवार चिकित्सा एक तरह का समूही चिकित्सा है जिसमें समूह के सदस्य अपरिचित ना होकर एक ही परिवार के सदस्यगण होते हैं। यद्यपि पारिवारिक चिकित्सा का आरंभ 1950 वाले दशक में हुआ था, परंतु यह गत 20 वर्षों से अधिक लोकप्रिय हुआ। पारिवारिक चिकित्सा की शुरुआत इस तथ्य के सामने आने के फलस्वरूप हुआ कि मानसिक विकृति के कई रोगियों के किसी व्यक्तिगत चिकित्सा इंडिविजुअल थेरेपी से उपचार करने के बाद उन्हें अपने परिवार में कुछ दिनों तक रहने के बाद उसके रोग के लक्षण पुनः वापस होते देखे गए। इसका कारण परिवार के अन्य सदस्यों का उनके साथ दोषपूर्ण अंतःक्रिया था। अतः नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल डाला कि रोगी के कुसमायोजित व्यवहार के लक्षणों को संपूर्ण रूप से जड़ से दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि रोगी के परिवार के अन्य लोगों का भी उपचार किया जाए और जिन जिन में भी असामान्य लक्षण देखे जाए उनका उपचार उन लक्षणों के आधार पर किया जाए। इसमें परिवार को एक तंत्र सिस्टम के रूप में देखा जाता है जिसकी संपूर्णता होल को व्यक्तिगत हिस्सों के योग से कहीं अधिक समझा जाता है। परिवार या पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक पूरे परिवार की सामान्य समस्याओं जो अधिकतर सदस्यों में चिंता उत्पन्न कर रही थी
की पहचान करता है तथा अन्य पारिवारिक नियमों का पता लगाता है तथा उस पर विचार विमर्श करता है। इसके बाद वह परिवार के सदस्यों को नए ढंग से आपस में अंतःक्रिया करने तथा संघर्षों को दूर करने के उपायों पर बल डालता है। इस प्रकार देखा जाता है कि परिवार चिकित्सा में परिवार के सभी व्यक्तियों के साथ चिकित्सा को किया जाता है। अब परिवार चिकित्सा के लक्ष्य, गोल्स ऑफ फैमिली थेरेपी। पारिवारिक चिकित्सा के कुछ निश्चित लक्ष्य गोल हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में कई अध्ययन किए गए और पाया गया कि पारिवारिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा की जाए। नंबर 1, समस्याग्रस्त पहलुओं को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द ट्रबलसम एस्पेक्ट। पारिवारिक चिकित्सा का पहला लक्ष्य उस पहलू, उस एस्पेक्ट को पहचान करना होता है जो समस्या उत्पन्न कर रहा है और जो परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें चिकित्सक यह तय करते हैं कि परिवार का कौन सा सदस्य समस्या उत्पन्न कर रहा है और वह किन किन सदस्यों को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसका फायदा यह होता है कि चिकित्सक यह तय कर पाते हैं कि सामूहिक सत्र में परिवार के किन किन सदस्यों को मुख्य रूप से रखा जाए। नंबर 2, उन्नत संचार, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। पारिवारिक चिकित्सा का उद्देश्य क्लाइंट का अर्थ होता है रोगी। पारिवारिक चिकित्सा का उद्देश्य क्लाइंट तथा उसके परिवार के सदस्यों के बीच के संचार को उन्नत बनाना होता है ताकि वे लोग आपस में बिना किसी अवरोध के बातचीत कर सके तथा किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सके। नंबर 3, उन्नत स्वायत्तता एवं व्यक्तिगत, इम्प्रूव्ड ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल। पारिवारिक चिकित्सा का उद्देश्य क्लाइंट मतलब रोगी में स्वायत्तता की भावना का उत्पन्न करना होता है ताकि वह अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होकर कोई निर्णय कर सके। यह गुण विकसित होने से उसमें आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम का भाव उत्पन्न होता है जिससे अंतर्गोप्तता तथा उत्तम व्यक्तित्व की अवस्था उत्पन्न होती है। नंबर 4, उन्नत परानुभूति, इम्प्रूव्ड एम्पैथी। परानुभूति से तात्पर्य अपने आप को दूसरे की जगह रखकर दूसरे के मन में होने वाले भावों, फीलिंग से अवगत होना होता है। पारिवारिक चिकित्सा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह न केवल क्लाइंट में बल्कि परिवार के अन्य संबंधों में परानुभूति की क्षमता को विकसित कर सके ताकि पारिवारिक संबंध में काफ़ी सुधार हो सके तथा क्लाइंट का व्यक्तिगत प्रतिरोध आदि दूर हो सके।
नंबर 5, लचीला नेतृत्व, फ्लेक्सिबल लीडरशिप। पारिवारिक चिकित्सा सत्र के दौरान चिकित्सक एक प्रकार की कार्यशैली अपनाता है जो सत्र की आवश्यकता, नीड ऑफ सेशन के अनुसार समायोजी, एडजस्टेबल होता है। इसे पारिवारिक चिकित्सा के परिणाम को अनुकूल होने की संभावना अधिक हो जाती है। मनोवैज्ञानिक का नाम है सागर के अनुसार इस अध्ययन की उन्होंने काफ़ी हद तक पुष्टि की है। नंबर 6, उन्नत भूमिका सहमति, इम्प्रूव्ड रोल एग्रीमेंट्स। पारिवारिक चिकित्सा में यह भी देखा जाता है कि क्लाइंट के दोषपूर्ण समायोजन, फैकल्टी एडजस्टमेंट का एक बहुत प्रमुख कारण परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं में अस्पष्टता होती है। सदस्यों को यह मालूम नहीं रहता है कि उसके परिवार के सदस्यों की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। पारिवारिक चिकित्सा सदस्यों की भूमिकाओं को परिभाषित करके उनके बीच पर्याप्त सहमति कायम करता है ताकि उनमें किसी एक का भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। नंबर 7, संघर्ष को कम करना, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पारिवारिक चिकित्सा का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि सदस्यों के बीच होने वाले वाद विवाद तथा संघर्ष को कम करना होता है। इसके लिए चिकित्सक को चिकित्सा के दौरान उस सत्र में एक शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करना होता है। इस पर कोर्चिन 1984 में बहुत ही सटीक टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्यतः चिकित्सक अंतरंगी, बहिरंगी संघर्षों के निर्णायक, पारिवारिक प्रक्रिया के व्याख्याता तथा अधिक प्रभावी अंत व्यक्तिगत संबंधों के शिक्षक की तटस्थ भूमिका बनाए रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चिकित्सक होते हैं उनको अपने अंतरंगी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, जो भी उनके अंदर के चीज़ हैं, संघर्ष के निर्णायक, जो भी कॉन्फ्लिक्ट में जजमेंट करते हैं, पारिवारिक चिकित्सा के लिए एक ऐसा प्रभावी बनते हैं और सब कुछ समझते हुए वे एक शिक्षक की भूमिका में रहते हैं, लेकिन तटस्थ रूप से रहते हैं, न्यूट्रल। नंबर 7, व्यक्तिगत रोग सूचक उन्नति। पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक इस बात की भरपूर कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के सभी तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लक्षणों की पहचान करके उन्हें यथासंभव दूर किया जा सके। नंबर 9, उन्नत व्यक्तिगत कार्य निष्पादन, इम्प्रूव्ड इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस। पारिवारिक चिकित्सा का उद्देश्य न केवल क्लाइंट बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के कार्य निष्पादन को उन्नत बनाना होता है। चिकित्सक यह कोशिश करते हैं कि चिकित्सा सेशन में इन लोगों का निष्पादन तो श्रेष्ठ हो ही साथ वास्तविक कार्य परिस्थिति में भी इनका निष्पादन उन्नत हो तथा उनमें पर्याप्त समायोजनशीलता हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारिवारिक चिकित्सा के कई लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पारिवारिक चिकित्सा के गुण एवं दोषों की चर्चा करूंगी।